हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद करंट अफेयर सेशन में मुलाकात हो रही है हमारी। वैसे मैंने कल आपको टेलीग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी पर दोनों जगह बता दिया था कि आज से मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो करंट अफेयर है हमारे, वो 30 जुलाई से छूटे हुए हैं। ये सब मैं धीमे धीमे करके आपके कंप्लीट करा दूंगा अगले 2 से 3 दिन में। फिलहाल इस वीडियो में 30 और 31 जुलाई के करंट अफेयर मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। आज से थंबनेल इस तरीके का रहेगा। मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि अगस्त के महीने से थंबनेल चेंज हो जाएगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली के अपडेट सुबह 4 बजे मिलते रहें। कल से मतलब 9 अगस्त से जो करंट अफेयर आएंगे वो सुबह 4 बजे आपको फिर से मिलने लगेंगे। बाकी जो बीच के करंट अफेयर 1 से लेकर 8 अगस्त के बीच के हैं, वो मैं आपको कल और परसों में दिन के टाइम में ही कवर करा दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको 29 जुलाई का दिया था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि पेटा 2021 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान आलिया भट्ट को दिया गया है। यहाँ पर पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं पशुओं को बचाने के लिए बेहतरीन कार्य करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो नॉर्मल पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज से बेहतर कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों को इसमें चुना जाता है ज़्यादातर जिनकी फैन फॉलोइंग हो। आज की डेट में ऐसे लोग जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, जिनको लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, तो जैसा वो व्यक्ति करता है अपने जीवन में, उसको देखकर लोग भी अपने जीवन में उस चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सेलिब्रिटीज को यहाँ पर लिया जाता है। आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। 2020 का जो पेटा अवार्ड है, ये जॉन अब्राहम को दिया गया था। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक सोने का सिक्का अभी हाल ही में जारी किया था, और इस सिक्के का नाम है मोसी ओवा तुनिया। ये सिक्का जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, मार्केट की हालत खराब है, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने यह सोने का सिक्का अभी हाल ही में जारी किया है। उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, ये जो सिक्का है, इस सिक्के का नाम ये जो रखा गया है मोसी ओवा तुनिया। तो ये मोसी ओवा तुनिया जो है, ये यहाँ की लोकल टोंगा लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में ये नाम विक्टोरिया फॉल्स का है। किसका? विक्टोरिया फॉल्स का। तो जिसकी वजह से इसका ये नाम रखा गया है। और इस सिक्के का जो वेट है, ये 31.1 ग्राम है। कितना? 31.1 ग्राम। और इसको, जैसे कि जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इन सभी को आंका जाता है किसमें? तो इसके लिए एक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है ट्रॉय ऑन्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉय ऑन्स। तो एक तरीके से बोल सकते हो ये 1 ट्रॉय ऑन्स का सिक्का है, और एक 1 ट्रॉय ऑन्स में 31.1 ग्राम होता है। और खास बात यह है, इसके बारे में फैक्ट ये है कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने कहा है कि इस सिक्के को आप खरीदने के बाद कम से कम 180 दिन तक आप इसे बेच नहीं सकते। मतलब 180 दिन के बाद ही आप इसको ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। इस टाइम पर जिम्बाब्वे में यूएस डॉलर चलता है, लेकिन अब ये इनकी लोकल करेंसी के रूप में चलेगा। इसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो बाजार में ठहराव आएगा। जो लोग ये सिक्का लेंगे उनके पास पैसा रुकेगा, वो लोग पैसे को मार्केट में फ्लो नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होगी कि जिम्बाब्वे के अंदर लोगों में लोकल करेंसी के लिए भी जो ट्रेंड है, वो अपने आप में बूस्टअप होगा। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं हरारे। क्या बोलते हैं? हरारे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया? बोनालू फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर, और इस साल इसको 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक तेलंगाना के अंदर मनाया गया। बोनालू त्योहार के अंदर गॉडेस महाकाली की पूजा करी जाती है। तो महाकाली को यहाँ पर हर घर में पूजा जाता है ऑलमोस्ट, और इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। और इस बार मेनली तेलंगाना के अंदर ट्विन सिटीज में इसको मनाया गया। ट्विन सिटीज आपको पता है ना किसको बोलते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद, दोनों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में इस टाइम पे चंद्रशेखर राव की सरकार है। यहाँ पर गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदराजन। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। और आसाम में इस टाइम पे हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला संचालित सहकारी बैंक कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है इस टाइम पे, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने फैसला लिया है कि राजस्थान के अंदर पहली बार कोई ऐसा कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा जिसको पूरे तरीके से महिलाओं के द्वारा रन कराया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक, जिसको सहकारी बैंक बोला जाता है, ये बैंकों की सबसे छोटी यूनिट होती है और किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए सहकारी बैंक बनाए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोटक के द्वारा प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट जारी करी गई है भारत के लिए। इसमें ऐसी महिलाओं को लिस्ट किया गया है जो कि भारत की सबसे अमीर महिलाएं हैं। इसमें टॉप किया है किसने? तो इस बार टॉप किया है रोशनी नादर ने। ये पहली बार नहीं है जब रोशनी नादर ने टॉप किया है, इवन इन्होंने लगातार दूसरी बार इसमें टॉप किया है। और अगर बात करी जाए इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। तो लगातार इस 3 बार की रिपोर्ट में 2 बार तो रोशनी नाडर ने टॉप किया है। रोशनी नाडर शिव नाडर की बेटी है और शिव नाडर की कंपनी SCL है। तो इनकी जो इस टाइम पे वर्थ है, ये 84,330 करोड़ की वर्थ है। सेकंड नंबर पे नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर रही, 57,000 करोड़ करीब इनकी वर्थ है। और तीसरे नंबर पे किरण मजूमदार शाह हैं, बैंगलोर बेस्ड इनकी कंपनी है, मेडिकल कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन। इनकी वर्थ है 29,000 करोड़। तो ये टॉप 3 महिलाएं हैं। टॉप 10 की लिस्ट मैंने यहां पर दी हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, इस लिस्ट में फाल्गुनी नायर सेकंड नंबर की सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अमीर महिला व्यक्ति हैं भारत की। लेकिन अगर बात करें दूसरे फैक्ट के बारे में, तो फाल्गुनी नायर 10वीं रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है पूरे दुनिया की। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेल्फ मेड का मतलब क्या है। सेल्फ मेड का मतलब जिन्होंने अपना खुद अंपायर खड़ा किया है। जैसे रोशनी नाडर जो है, ये सेल्फ मेड नहीं है। इनके पिता की कंपनी है SCL। इनके पिता ने SCL कंपनी को बनाया, अंपायर को बनाया और उसके बाद पोस्ट इन्हें दे दी। इन्हें आज चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया है। लेकिन जैसे फाल्गुनी नायर है, तो पूरा नायका इन्हीं के ही द्वारा बनाया गया है। इन्होंने ये कंपनी अपनी मेहनत से खड़ी करी है। ऐसे ही किरण मजूमदार शाह ने भी अपनी मेहनत से ही बायोकॉन पूरी खड़ी करी है। तो दे आर नोन एज सेल्फ मेड। अगला क्वेश्चन है, 3 किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई हैं। रेयरेस्ट फोटोग्राफ्स हैं इन किताब में, और ये किताब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से जुड़ी हुई हैं और भारत के दूसरे और भी राष्ट्रपतियों से जुड़ी हुई किताब है। तो इस किताब को किसके द्वारा रिलीज किया गया? इसको अनुराग ठाकुर के द्वारा रिलीज किया गया अभी हाल ही में, और इसको नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति भवन में। इस किताब की पहली कॉपी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दी गई है। इस किताब के 3 फेज हैं। देखिए, इसमें 3 तरीके की मतलब किताबें लॉन्च करी गई हैं। जो पहली किताब है, इसका नाम है मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज। ये जो किताब है, ये रेयर इमेजेस के बारे में बताती है। मतलब इस किताब में आपको 1950 से लेकर 2017 तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति हैं, सबकी रेयर पिक्चर्स इस किताब में आपको देखने को मिलेंगी। जो दूसरी किताब लॉन्च करी गई है, इसका नाम है द फर्स्ट सिटीजन। ये किताब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के टर्म के बारे में केवल आपको बताती है। और जो तीसरी किताब लॉन्च करी गई है, इसका नाम है इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। इस किताब के अंदर राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई बेहतरीन पिक्चर्स हैं। तो ये तीनों एक तरीके से कॉफी टेबल्ड बुक है। तीनों किताबों में फोटोज ही फोटोज हैं और काफी रेयर पिक्चर कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट एट 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? 2022 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित करी गई थी, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इस बार 33वीं रैंक सिक्योर करी है। और भारत की तरफ से सिर्फ एक मेडल जीता गया है, और ये एक मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल इसमें जीता। और सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं अमेरिका ने, टोटल 33 मेडल। 33 में 13 गोल्ड जीते हैं अमेरिका ने। सेकंड नंबर पे इथोपिया रहा, थर्ड नंबर पे जमैका रहा है। इस बार का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, ये कहां पर आयोजित करी गई? ये अमेरिका में ही आयोजित करी गई। ये पहली बार ऐसा था जब अमेरिका ने इस चैंपियनशिप को होस्ट किया है। आपको एक बात और यहां पर फैक्ट बताता हूं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये दूसरी बार है जब भारत ने मेडल जीता है। पहली बार इससे पहले 2003 में अन्नू बॉबी जॉर्ज ने ब्रोंज मेडल जीता था। उसके बाद सीधे 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है।
तो भारत आज तक 2 मेडल इसमें जीत पाया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी अर्थ को कंजर्वेट करने के लिए मनाया जाता है। तो यह दिवस हम लोग मनाते हैं 28 जुलाई को हर साल। इस बार 2022 की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज कम से कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 जो है ये पहले श्रीलंका में होना था, अब इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसको शिफ्ट कर दिया गया है होस्टिंग के तौर पर दूसरे देश में, तो अब इसकी अध्यक्षता करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। पहले यह सोचा जा रहा था कि अगर एशिया कप 2022 श्रीलंका में हो जाता है तो श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। श्रीलंका की जो एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस टाइम पे चल रही हैं, उसमें मरहम का काम करेगा ये टूर्नामेंट। लेकिन कंडीशन बद से बदतर होती चली गई। इस टाइम पर श्रीलंका इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो इस टूर्नामेंट को होस्ट भी कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूएई को इसकी अध्यक्षता दे दी गई है। और ये जो एशिया कप 2022 है ये 27 अगस्त से शुरू हो जाएगा और ये 11 सितंबर तक खेला जाएगा इसी साल। इसमें T20 फॉर्मेट में मैच होंगे। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है डेविड ट्रिम्बल। ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे, राजनीतिज्ञ थे, फोटो पत्रकार थे या फिर बिजनेस टाइकून थे? तो डेविड टिम्बल जिनका अभी निधन हो गया ये बेसिकली एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और इनको नोबेल पीस प्राइज से इसलिए सम्मानित किया गया था कि करीब करीब जो आयरलैंड है यहाँ पर 3600 से ज़्यादा लोगों का एक दौर में मृत्यु हो गई थी। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नरसंहार था। उसको रोकने में इन्होंने मुहिम चलाई थी और अंततः पूरे आयरलैंड में फिर से शांति स्थापित करने का कार्य किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया है। इस डेटा में बताया गया कि पिछले 3 साल में भारत में कितने टाइगर्स की मृत्यु हुई है। तो ये डेटा चौंकाने वाला है। पिछले 3 साल में 329 टाइगर्स की मृत्यु हो चुकी है भारत में। ये जो 329 टाइगर मरे हैं इनमें कुछ नेचुरल डिजास्टर से मरे हैं, कुछ दूसरे फैक्टर से और कुछ शिकार होने की वजह से। तो ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। इसमें से 2019 में अगर बात करें तो 96 टाइगर 2019 में मरे। 2020 में डेटा बोलता है कि 106 टाइगर मरे और 2021 में 127 टाइगर। तो यहाँ पर भयावह स्थिति ये है या फिर शर्मसार करने वाली बात यह है कि ये डेटा घट नहीं रहा है, ये डेटा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि पिछले 3 सालों में भारत के अंदर 307 हाथी भी मरे हैं और इन 307 हाथियों में कुछ तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कुछ शिकार होने की वजह से, कुछ ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से और कुछ पॉइजन देने की वजह से। इनमें से एक केस वो भी है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले केरल के अंदर कुछ लोगों ने एक हाथी को पटाखे वाला बॉम्ब खिला दिया था और जिसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन में जाकर वो फट गया था। तो ये सारी चीजों के चलते 307 हाथी भी मारे गए हैं पिछले 3 साल में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे कौन से दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को और इसी दिन ये रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी करी थी। और ध्यान रखिएगा इस बार 2022 की थीम रही इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इस टाइम पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं ये कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। इस टाइम पर खैर ये कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में है। ध्यान रखना, आपको मैंने बताया है कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने चीता प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कौन सा? चीता प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार अफ्रीकन रीजन से कुछ चीते लेकर आ रही है भारत में ब्रीडिंग कराने के लिए, क्योंकि भारत में इस टाइम पर एक भी चीता नहीं है। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ही रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा पहला करेंसी चेस्ट खोला गया है कौन से शहर में? तो बंधन बैंक ने फर्स्ट करेंसी चेस्ट अपना खोला है दीदारगंज में। और दीदारगंज कहाँ पड़ता है? यह आपका बिहार के अंदर पटना में पड़ता है।
अब समझिए करेंसी चेस्ट का मतलब क्या है। करेंसी चेस्ट का मतलब यह है कि बिहार के अंदर और आसपास की जितनी भी बंधन बैंक की ब्रांच है, जितने भी एटीएम हैं और जितने भी एमएसएमईज हैं, उनको लोन देने के लिए हर जगह पर करेंसी यहां से ट्रांसफर करी जाएगी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बंधन बैंक ने पटना के अंदर दीदारगंज में अपनी एक अलग से ऐसी ब्रांच बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ करेंसी ट्रांसफर करने का कार्य करेगी। इस ब्रांच का सिर्फ यही काम होगा कि देखना कि बंधन बैंक के एटीएम के अंदर हमेशा कैश होना चाहिए, बंधन बैंक की ब्रांचेस के अंदर कस्टमर्स को देने के लिए पैसा होना चाहिए। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है? चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी को अभी हाल ही में पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने वाला है। इसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत एक बार फिर से मिलने वाला है। अब समझिए इंडिजिनस का मतलब क्या है। इंडिजिनस का मतलब यह है कि अब जो आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को मिलेगा, यह पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित है। इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये आने वाले 15 अगस्त को, ज़्यादा दिन नहीं है, बस एक हफ्ता है, 15 अगस्त के दिन इंडियन नेवी को ये सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसका नाम आईएनएस विक्रांत इसलिए रखा गया है कि भारत में जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही था, लेकिन वो इंडिजिनस नहीं था, ये पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित है। ये जो आईएनएस विक्रांत है इसका वजन 45,000 टन है। कितना? 45,000 टन। साथ में अगर बात करी जाए इसकी लंबाई की तो ये है 262 मीटर का। ओके, और इसकी जो टॉप स्पीड है ये है 28 नॉट्स। 28 नॉट्स की रफ्तार से भाग सकता है। और क्या आप बता सकते हो इस टाइम पे इंडियन नेवल चीफ कौन है? ये है आर हरि कुमार। और इस साल के शुरुआत में इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ बनाए गए थे वी एस पठानिया। वी एस पठानिया। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल स्लोगन ऑफ पेरिस ओलंपिक हैज बीन अनवील्ड नेम गेम्स वाइड ओपन। ये गेम कहां पर होने जा रहे हैं और कौन से ईयर में? इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं क्या बोल रहा है। पेरिस ओलंपिक जो हैं ये कब होने जा रहे हैं? अभी हाल ही में इसका ऑफिशियल स्लोगन लॉन्च किया गया है और इसका ऑफिशियल स्लोगन का नाम है गेम्स वाइड ओपन। तो पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2024 में। और कहाँ होंगे? तो ऑब्वियसली इसका नाम ही है पेरिस ओलंपिक। ये फ्रांस के पेरिस में हो रहे हैं 2024 में। 26 जुलाई से इनकी शुरुआत होगी और 11 अगस्त तक ये खेले जाएंगे। अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 कार रेसर जो है, ये कौन है जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है फॉर्मूला 1 से? तो स्टार प्लेयर है ये सेबेस्टियन वेटल, जिन्होंने रेसिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जर्मन खिलाड़ी थे और 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। करें टोटल इन्होंने कितने फॉर्मूला 1 टूर्नामेंट जीते हैं? तो टोटल 53 टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेबेस्टियन वेटल जर्मन खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं अब से। अब रहा आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको बताना है 19वें एशियन गेम्स जो हैं ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। और आप सभी ध्यान रखिए स्टैटिक जीके का मेरा फुल बैच स्टार्ट होने जा रहा है आने वाले 10 अगस्त को। अनलॉक कोड आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है वरुण 777। ये डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की डेट में एसएससी, रेलवे या फिर हर एक एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके का जो वेटेज है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ स्टैटिक जीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इस बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनअकैडमी प्लस में ये बैच 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है 12 बजे। अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि 6 महीने में एक बार ये बैच मैं लॉन्च करता हूँ। तो ये बैच मैं दिसंबर में होने वाले आपके एग्जाम्स को देखकर ही लॉन्च कर रहा हूँ। तो अभी की बात यहीं तक। कल सुबह 4 बजे से आपको करंट अफेयर वैसे ही प्रॉपर मैनर में स्टार्ट होकर मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू एवरीवन।